चैनल केपी सिन्हा ब्लॉग्स। और आज के ब्लॉग में होने वाला है बहुत ज़्यादा धमाका, क्योंकि आज हम जा रहे हैं पंडाल। नौमी हो चुकी है तो आज हम लोग कुछ खा भी सकते हैं। और आज मैंने थोड़ा बहुत मेकअप भी करा, पर फेस बहुत ज़्यादा क्या है दीदी यार, ठीक आ रही क्या, फेस बहुत ज़्यादा ना वैसा हो गया, मेरा मुरझा गया है बिकॉज 9 दिन के फास्ट के बाद। सो मैंने यहाँ पे वाइट काजल लगाया है, गोल्डन चूड़ियाँ पहनी है, और ये कुर्ती मैंने सुबह नौमी पूछते समय पहनी थी और उस दिन पंडाल में भी पहनी थी, तो मैं गई थी पहन के वापस आके मैंने चेंज कर लिया था, तो ये ठीक है। और आज मैंने पैरों में आलता भी लगाया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो पैरों में आलता वालता लगा के हम लोग रेडी हो गए। आज मैंने ब्लैक बिंदी नहीं लगाई बिकॉज मैं देखना चाहती थी कि मेरा लुक ब्लैक बिंदी के अलग से कैसा लगता है। एंड ज़्यादा मेकअप नहीं किया मैंने। हाँ, आई शेडोज़ लगा रही है क्योंकि उससे क्या होता है ना, आप चार्ज लगते हो थोड़ा। मास्क पहनेंगे तो लिपस्टिक ऑब्वियस बातें नहीं दिखेगी। न्यूड लगाती हूँ मैं, ब्राउन लगाती हूँ क्योंकि रेड लगाने की भी परमिशन नहीं मिली है। थोड़ा हेयर स्टाइल वगैरह अच्छे से बनवा लिया है और अब चलते हैं हम लोग, क्योंकि आज लास्ट दिन है माँ दुर्गा का पंडाल में, तो बस सब लोग वहीं जा रहे हैं, हम भी वहीं चलेंगे। थोड़े पैसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पंडाल में पहुँच चुके हैं और पंडाल में पहुँचने के बाद दीदी गई हैं सबसे पहले मतलब माता की प्रेयर करनी, प्रार्थना करनी, और मैं यहाँ से शूट करती हूँ। मैंने बोला तुम जाओ और दीदी देखो और फिर मैं आती हूँ, क्योंकि दीदी नहीं गई थी और हम लोग वहाँ पे एंट्री पे खड़े थे। मतलब दीदी का नंबर क्यू में पहले आ गया तो चली गई। और फिर पता है मेन बात क्या है यहाँ पे मेन बात ये है कि हमारी दीदी जो है वो पूरा रेडी होकर के आई हैं पंडाल में। मतलब यहाँ पे वैसे रेडी होकर भी आ सकते हैं, नॉर्मल भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है आपको इतना तामझाम करके आना है। तामझाम तो नहीं किया था, पर हाँ अच्छा लग रहा था सब कुछ, क्योंकि जहाँ पे भी जाओ थोड़ा अच्छे बन के जाना चाहिए। नवमी थी, उसके बाद हमें कहीं जाना भी था घूमने फिरने, और दीदी ने मेकअप बहुत सही कर रखा था। मतलब वैसे हम दोनों में से किसी को मेकअप अच्छे से नहीं आता, पर करने की टाइम आता है ना तो दीदी सबसे अच्छा कर लेती है, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे मेरी मम्मी और हम लोगों ने तो हम लोग थोड़ा मिठाई भी ले गए थे प्रसाद में चढ़ाने के लिए। और फिर प्रेयर करने के बाद फाइनली अब हम लोग भी अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे दीदी और मम्मी भी खड़े हैं। दीदी बार बार मास्क लगा रही थी, पता नहीं क्यों, लगता है दीदी को कोविड से ज़्यादा ही डर है। वैसे कोविड से डरना भी चाहिए, पर थोड़ा बहुत तो देख ही सकते हैं ना। और यहाँ पे मैं आई हूँ, मैंने प्रेयर कर ली थी, मैं तिलक लगा रही थी, तो मैंने बोला मेरा भी लो। और मेरी आईब्रोज कितनी शार्प आ रही है यार, सही में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी लग रही है। और ये जो हेयर स्टाइल है मेरी बहन ने की है। और पता है पंडाल में घुसते ही ना आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आने लगती हैं, बहुत अच्छा लगने लगता है। और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे एक जगह पे, कूलर बहुत अच्छा चल रहा था, और खुशहाली का मास्क एंड सूट सेम है क्योंकि खुशहाली का वो कपड़ा बच गया था, तो हमारी टेलर जी ने हमें बना के दिया। वैसे मुझे लग रहा था मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, पर रिकॉर्डिंग हो रहा था और सबको लगा फ़ोटो ही खींच रही है, पर मैंने सोचा चलो ये क्लिप भी डाल ही देते हैं। और इस समय भी मुझे लगा कि मैं सेल्फी ही ले रही हूँ। यहाँ पे ये अंकल जो है ये ही ड्रम बीट करते हैं, तो ये जो ड्रम बीट करते हैं ना, इसी से पूरा समा बन जाता है आरती का। और आरती शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे आरती शुरू हो गई। और हम लोग पिछले दिन गए थे तो वहाँ पे एक लेडी डांस कर रही थी, वो भी बहुत अच्छा धुनुची डांस कर रही थी। और यहाँ पे ये दीदी भी बहुत अच्छा धुनुची डांस कर रही है, तो मैं बोलूँगी कब आप इनका डांस देखना। और आई होप ये दीदी मेरा अगर वीडियो देख रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और दीदी के डांस के लिए भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।
दीदी के साथ एक और लेडी आ गई थी डांस करने, पर उन्हें डांस आ नहीं रहा था, तो दीदी जैसे ऐसा कर रही थी वैसे वैसा कर रही थी। और खुशहाली कहती दीदी तुम भी करो ना, तुम भी जाओ, पर मैं क्यों उठाऊँ भाई, मेरे को तो आता भी नहीं है, पता चले कुछ अंगारा वंगारा गिर गया तो मेरे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आज नवमी थी तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। जब हम लोग उस दिन आए थे तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बहुत गिने चुने लोग ही थे जो ऑर्गेनाइज़ करा रहे थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज। और सच बताऊं, आज नवमी थी, कल दशमी भसावन हो जाता, इसीलिए आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप देखो इतना भीड़ था। और यहाँ पे प्रसाद बट रहा था, बूंदी, और बूंदी का प्रसाद था, और बूंदी बहुत यमी लग रही थी, ऐसा लगता घी में है। और सच्ची बताऊँ तो पंडाल से निकलने के बाद हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है, घर जाना है कि कुछ खाने जाना है। तो मम्मी घर चली गई थी क्योंकि पापा ऑफिस से आएंगे तो उन्हें कुछ खाना भी था। तो हमने सबसे पहले खाए मोमोज़, और ये मोमोज़ बहुत यम्मी थे क्योंकि हम जहाँ से जिन भैया से खाते हैं उन्होंने ही उनसे ही खाया था, और बहुत दूर है, वो चल के जाने पड़ता है, और पर बहुत यम्मी था। और उनका मेयोनीज़ और चटनी और उनका फिलिंग, उसका जो कोटिंग होता है इतना थिन होता है, फिलिंग एकदम भरा रहता है। सो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत भरा भरा था मोमोज़, और कुछ भी नहीं, बस बहुत यम्मी लग रहा था। और यश को बहुत ज़्यादा पसंद है मोमोज़। यश को सुबह शाम रात दिन मोमोज़ खिलाओ तो उसको चलेगा। और आप बताओ आपको मोमोज़ फेवरेट है या नहीं। और यहाँ पे देख लो मोमोज़ की प्लेट की हालत थोड़ी थोड़ी देर बाद ख़राब होती जा रही है। और ये रहे, मेरी दीदी को भी मोमोज़ बहुत पसंद है। मेरी दीदी तो खाते खाते कभी कभी भूल भी जाती है कि उसने कितने खाए, कितने थे उसके हिस्से पे। उसके बाद आए हम लोग ये फेमस डोसा खाने। हमारे एरिया का फेमस डोसा है। कोविड की वजह से ये अंकल पता नहीं कहाँ चले गए थे। जब कोविड 1 वाला खुला सब कुछ थोड़ा बहुत, तो भी ये नहीं आए। फिर उसके बाद हमने दूसरे वाले में भी इंतज़ार किया, तब भी ये नहीं आए थे। और इतना यम्मी बनाते ना, इनका जो वो होता है ना डोसा का जो पेपर होता है, मतलब जो आटा होता है, वो ऐसा होता है कि वो इतना क्रिस्पी लगता है ना, मज़ा आ जाता है। और यहाँ पे हम लोग डोसा खाएंगे अब। कॉफ़ी जैसी स्मेल आ रही है मुझे। और इधर करो ना, अभी फोटो तो घर में आ चुके हैं, और घर में आकर के हम लोगों ने डोसा ओपन कर लिया है, और अभी हम लोग खाएंगे। सो चलो, मेरा ब्लॉगिंग पागल है क्या, भूख के मारे और हड़पना गया है पागल लोग। हाँ, आँखों में आंसू। अभी मैं ये खा के दिखाती हूँ, ये मसाला डोसा। और इसका सबसे मेन पार्ट ये है कि ये 1 साल से जो अंकल लगाते थे, जो हमें बहुत पसंद था, वो कोविड के चक्कर में नहीं लगा पा रहे थे, तो अभी मेरे को ये डोसा चटनी के साथ ज़्यादा पसंद है। हाँ इतने दिनों बाद व्रत का डोसा खा कर ना मन उठ गया था, अब जाकर के मज़ा आया है। मैं आपको मिलती हूँ सब खाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई हो रही है, सबको भी बहुत देर से भूख लगी है, मर रहे हैं लोग खाने के लिए। अगले दिन दशमी का व्लॉग, मतलब दशमी का ये दिन है। और वैसे तो मैं इसका अलग से, दशहरे वाले का अलग से व्लॉग भी बनाऊंगी, तो हैप्पी दशहरा इसमें मैं फिर से बोल देती हूँ। और यहाँ पे माता रानी का भसावन यानी विसर्जन होने वाला है, इसीलिए मतलब उस दिन सारी लेडीज़ सिंदूर लेकर के जाती हैं, माता जी के चरणों में लगाती हैं, माता जी को लगाती हैं, और वही फिर अपनी लगाती हैं और अपनी जो भी डब्बी होती है उसमें रखती हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब ढोल वोल सब कुछ। यहाँ पे मेरी मम्मी जो आई हैं वो भी मतलब सिंदूर भी खेलते हैं, और फिर हम मम्मी स्टेज पे आकर के सिंदूर लगा रही है माता जी को, और एकदम वही ट्रेडिशनली ढोल जो बजते हैं। और पता है सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ना कोई ये नहीं देखता कि आप बंगाली हो, आप बिहारी हो, क्या हो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। पर हाँ, जो वो सब खेलेंगे यहाँ पे, देखो सबने वाइट एंड रेड साड़ी पहनी है। आंटी को सिंदूर लगाया, उन्होंने भी उनके लगाया,
और उसके बाद मम्मी भी पंडाल से निकल गई। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।